ओम नमः शिवाय। इन्फिनिटी टैरो 111 से मैं आपका वेलकम करती हूँ। और आज की रिक्वेस्टेड वीडियो है प्रीति तिवारी जी की तरफ से। वो पूछना चाह रही हैं कि वो हॉस्पिटल में काम करती हैं, व्रत नहीं रख सकती क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर हो जाता है, इस वजह से उनको अलाउड नहीं है कि वो व्रत रखें। तो वो कह रही हैं कि बिना व्रत रखे अगर कुछ ऐसी रेमेडी हो कि भगवान शंकर की वो पूजा कर पाएँ तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आप व्रत बिना रखे भी आप भगवान शंकर की कृपा पा सकते हैं। आपको क्या करना है, भगवान शंकर को जल चढ़ाना है। तो किस तरह से चढ़ाना है, मान लीजिए कि ये शिवलिंग है, ठीक है। जो शिवलिंग होते हैं उनकी राइट साइड होती है जलहरी की, जहाँ से जल निकलता है, जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है जलहरी का, तो राइट साइड की तरफ गणेश जी का वास माना जाता है। तो गणेश जी का मंत्र का जाप करते हुए आप उनको जल चढ़ाइए। लेफ्ट साइड में माना जाता है कार्तिकेय स्वामी जी का वास, और उनका नाम लेके आप कार्तिकेय स्वामी जी के नाम से जल चढ़ाइए। और सेंटर में होता है अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि शिव जी की पुत्री मानी गई हैं। तो उनके स्थान पे भी आप अशोक सुंदरी जी का नाम लेकर आप जल चढ़ाइए। फिर जो शिवलिंग के चारों तरफ का पोर्शन होता है, आप वहाँ पे, वो माँ पार्वती के हस्त कमल माने जाते हैं, तो आप वहाँ पे चढ़ाइए। फिर उसके बाद आप भगवान शंकर की जो ये शिवलिंग है उसके ऊपर जल चढ़ाइए। इस तरह से जल चढ़ा के और उनके ऊपर जो नाग देवता होते हैं उनको भी चढ़ाइए। और नंदी बैल जी जो होते हैं उनका जो एक उठा हुआ पैर होता है उसके ऊपर जरूर जल चढ़ाना चाहिए। और साथ ही जो ये जहाँ पे जलहरी होती है ना, वहाँ पे जहाँ से जल निकलता है, यहाँ नीचे की तरफ एक जो पोर्शन होता है, वहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो ये माना जाता है कि जो जल चढ़ता है तो 33 कोटि देवी देवता इंतजार करते हैं कि उनके पास ये जल आए और वो इसको ग्रहण करें। तो आप जब ये शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं, जल चढ़ा देते हैं, उसके बाद आपने शिव जी की 3 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा कैसे करनी है, एक तरफ से स्टार्ट करके दूसरी तरफ जाना है, लेकिन पूरी परिक्रमा नहीं करनी, आधी परिक्रमा। फिर से वापस आइए, फिर से वापस जाइए। इस तरह से 3 परिक्रमा आपने करनी है। और हर परिक्रमा पर आपने या तो चावल या कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो चढ़ाइए, और कुछ भी नहीं है तो आप जल भी चढ़ा सकते हैं हर परिक्रमा पे। और फिर जब तीनों परिक्रमा हो जाए तो वहाँ से थोड़ा सा जल लेके आपने अपने नेत्रों पे, गले पे, माथे पे लगाना है। और अगर आप चाहें तो उस थोड़ा सा जल आप अपने घर पे भी लाके अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं। और घर की जो दीवारें होती हैं उन पे थोड़ा थोड़ा आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखिए कि वो जल जो है पैरों में नहीं आना चाहिए। इस तरह से आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। और जब आप पूजा करें और जब आप मंदिर से आने लगें तो भगवान शंकर को एक बार फिर से मुड़ के ज़रूर देखिए, उनको ज़रूर प्रणाम कीजिए। और अगर आप इस तरह से डेली पूजा करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर बनती है। और भगवान शंकर आशुतोष हैं और बहुत ही भोले हैं, आपके जल मात्र चढ़ाने से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कुछ और भी ज़्यादा कर सकते हैं तो सोमवार वाले दिन अगर आप भगवान शंकर को चावल, सफ़ेद चीज़ें या सफ़ेद कपड़ा ये आप उनको चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। सोमदेव की कृपा होती है। अगर आपका मन बड़ा चंचल होता है, बहुत ही कई बार परेशानी सी महसूस होती है, तो आप चांदी का चांद बना के, किसी भी सुनार की दुकान से बड़े आराम से आपको मिल जाता है चांदी का चांद, या तो चांदी की चेन में या फिर एक सफ़ेद रंग के धागे में बांध के वो आप भगवान शंकर को जल अभिषेक के बाद चढ़ाइए। तो जो आपके मन की चंचलता होती है, लगता है कि हम कॉन्फिडेंस हमारा कम महसूस होता है, तो एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। और साथ ही ये सावन के जो महीने होते हैं तो सोमवार को कोशिश कीजिए कि आप एक नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाएं, जिससे कि माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हो। और जो शिव शंकर के गले में जो नाग होता है उसको वासुकी कहते हैं। वासुकी जी की कृपा पाने के लिए आप जो है ये नाग नागिन का जोड़ा ज़रूर से चढ़ाइए। अगर चांदी का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तांबे के भी मिल जाते हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप धूप जो हम जलाते हैं, इस तरह से धूप के एक नाग और नागिन का जोड़ा
तो आप ये धूप के भी नाग नागिन के जोड़े बना के आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद समर्पित कर सकते हैं। तो उससे भी भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर आनी शुरू हो जाती है। काल सर्प दोष हो तो उसका निवारण करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि सावन के महीने में आप ये धूप का तो आप रोज भी चढ़ा सकते हैं, इसमें इतना आपको मुश्किल नहीं होने वाली है। तो रूटीन से आप नाग नागिन का जोड़ा भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। और अगर आप चांदी का चढ़ाते तो आप सोमवार को चढ़ाइए या शिवरात्रि वाले दिन चढ़ाइए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसी तरह से भगवान को पुष्प सुगंध बहुत प्रिय है, आप ज़रूर पुष्प चढ़ाइए। और अगर नहीं भी मिलते हैं तो जो भगवान शंकर के ऊपर बिल्वपत्र या पुष्प होते हैं तो आप धो के भी उनको चढ़ा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास की सराउंडिंग में इस तरह से पेड़ नहीं होते हैं बिल्वपत्र के, तो सावन के महीने में जो चढ़े हुए शिव जी के ऊपर वो बिल्वपत्र होते हैं उनको धो के दोबारा से आप 3 पत्तों पे आप जो है बिंदी लगाकर वो भगवान शंकर को समर्पित कीजिए। और ये फ्रंट साइड है तो आपको फ्रंट साइड की तरफ से इस तरह से शिवलिंग पे इस तरह से चढ़ाना है। हफ्ते में एक बार कम से कम 5 फल भगवान शंकर को जरूर चढ़ाइए। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आपके लिए इस रिगार्डिंग और भी वीडियोस बनाऊं। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए राधे राधे।